ओके, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? तो आज हमारा लास्ट क्लास है इक्विलिब्रियम का। इसके बाद इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट? तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने होमवर्क में दिया था, तो कितने लोगों ने ट्राई किया था बताओ? सभी ने ट्राई किया था ना? ओके, तो जैसे यहाँ पे तो बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया गया है, राइट? अगर चलो, हाँ, यहाँ पे तो दे दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर नहीं दिया हो तो याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इक्वेशन को पहले बैलेंस करना होगा, राइट? क्या करना होगा? इक्वेशन को पहले बैलेंस, ये याद रखना है ना। तो स्टेप यहाँ पे मेंशन है, बस ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले तो अगर रिएक्शन नहीं दी हुई है, फुल रिएक्शन, तो हमें पहले रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद उस रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, देन हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है ना? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसके बाद जो मैंने टेबल बताया था आपको, है ना, इनिशियल वाला, है ना, इनिशियल टाइम पे क्या है कंसंट्रेशन, और टाइम टी इक्विलिब्रियम पे क्या है हमारा कंसंट्रेशन, राइट? तो जैसे इनिशियल टाइम को हम लोग क्या ले लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो एकदम, है ना। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे हमारी कंसंट्रेशन कितनी बनी और कितनी रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ, राइट? ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको। अच्छा, 1 मोल जो है N2 दिया गया है हमें, और 3 मोल ऑफ H2 दिया गया है ना। प्लेस इन वॉल्यूम 1 लीटर। ठीक है, आपको मोल दिया गया है ना। और जो वॉल्यूम है वेसल्स का, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, उसकी वॉल्यूम क्या दी है? 1 लीटर, राइट? है ना। तो जब हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वही यहाँ पे किया गया है। मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन लिखा गया है ना, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, राइट? और इनिशियली क्या है? NH3 जीरो होगा, है ना। टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में क्या होगा? x डिसोसिएट हुआ होगा, ये है ना, कोफिशियंट 1 है, तो इंटू 1 हो गया, राइट? ये कितना? -3x होगा। कोफिशियंट क्या है? 3 है यहाँ पे, राइट? और ये कितना बना होगा? NH3 2x, कोफिशियंट 2 है यहाँ पे, है ना। ठीक है, फाइन, है ना। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सेम आपको निकालना क्या था? केसी ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। केसी की वैल्यू दी गई है, राइट? हाँ, देखो यहाँ पे दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है हमें 4/7। ठीक है, फिर तो केसी आपको दिया गया है 4/27, एंड हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन निकालना है किसका? NH3 का। कहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे हमें कंसंट्रेशन निकालना है NH3 का। तो अप्रोच क्या होगा? पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, देन बैलेंस करेंगे, देन टेबल लिखेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे। उसके बाद हम लोग केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। ठीक है। ठीक है, अब केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे रिएक्शन क्या था हमारा? N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना, एमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। ठीक है, तो NH3 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? देखो सभी लोग 2 है ना। ठीक है, तो पावर 2 हो गया। N2 के कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1 है, तो पावर 1 होगा यहाँ पे, है ना। है ना। और H2 का क्या है हमारा? 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू पुट करेंगे इक्विलिब्रियम पे, जो भी वैल्यू है हमारा कंसंट्रेशन का, अब हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो भी है, यहाँ पे ये क्या है? N2 का 1 - x है। ठीक है, N2 का क्या है हमारा? 1 - x। H2 का क्या है? 3 - 3x। और NH3 का क्या है हमारा? 2x है। तो ये वैल्यू हम लोग एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, और केसी का जो वैल्यू दिया गया था, क्या दिया गया था बोलो? 4/27। ठीक है, फाइन। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको मिलेगा x² / 1 - x⁴ है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है ना। एक चीज ध्यान रखना, जब हमारा x जो है ना, एक से ज्यादा हो, और आप ये बोल सकते हो, जो x की वैल्यू है ना हमारा, x की वैल्यू सब ऐसे समझ लो, जैसे
माइनस एक्स है ना हमारा, तो एक्स यहाँ पे काफी कम होना चाहिए 1 से, ध्यान रखना है ना। एक्स की वैल्यू काफी कम है तब हम लोग इग्नोर कर देंगे डायरेक्ट, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर एक्स ज्यादा है, और आप ये बोल सकते हो कि जो एक्स है बहुत ज्यादा कम है किससे, 1 से, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर इग्नोर कर देंगे, इग्नोर एक्स। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो एक्स आ जाएगा हमारा 1, है ना। एक्स स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स आएगा +-1, है ना। तो यहाँ से एक्स हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक है, तो एक्स आ जाएगा हमारा 1। बट क्या ना, ये आप लोग ना, जैसे हमें तो यहाँ पे आइडिया नहीं लगा सकते ना। और एक और चीज था, इक्विलिब्रियम से हम लोग पता लगा सकते हैं, किससे, इक्विलिब्रियम से। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, कब हम लोग इग्नोर करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे तो नहीं कर सकते क्योंकि केसी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे इग्नोर आप लोग नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है, केसी की वैल्यू खुद ही कम है, देख लो, 4/27, कितना कम वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है ज्यादा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक्स जो है बहुत कम है हमारा, डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है, ज्यादा डिसोसिएशन नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सर क्लियर है। सर एक सर एक बार स्लाइड थोड़ा नीचे करना एक बार, हम्म, ये फिर बोल रहा ऊपर हूँ। क्वेश्चन देखना है। हम्म, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे ना, जैसे मोस्टली आप लोगों से ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कराएगा, ऐसा वैल्यू देगा ना वो कट जाएगा। तो नीट वाले के लिए तो चांसेस बहुत कम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाए वो लोग। ऐसा वैल्यू देगा ना तो जो इजीली सॉल्व हो जाए, राइट, आपको बिना इग्नोर किए भी सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है ना। तो एक चीज और भी यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो भी हमारा एक्स आएगा ना यहाँ पे, एक्स वो क्या होगा, 1 से कम होगा। जो भी एक्स आएगा वो क्या होगा हमारा, 1 से कम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। तो इग्नोर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग आयनिक में सीखोगे, है ना, आयनिक में कैसे इग्नोर करेंगे सारा चीज। ठीक है, तो वहां पे रूल भी है कि अगर 5% जो है, 5% से कम आ रहा है तो तब हम लोग इग्नोर करते हैं ना। ठीक है, बट आप लोग क्या करोगे ना, आपके लेवल तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन गया, अब क्या करोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जो आप क्लास 8 में पढ़े होगे, क्या था, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ये आप लोग ध्यान रखना, है ना। वैसे चांसेस बहुत काफी कम है, रेयरली पूछा जाएगा नीट में, वैसे ऐसा वैल्यू देगा नहीं ये लोग कि आपको इजीली एक्स निकल जाएगा यहाँ से, है ना। ठीक है, चलो, अगर निकालने के लिए बोलेगा तो फिर ये फॉर्मूला याद रखना, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो यहाँ पे b क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, तो यहाँ पे b क्या है बताना, 3। -3। -3, नॉट 3। एक्सप्रेशन इसका फॉर्मूला ये है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब b क्या है हमारा, b शुड बी -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देन, a क्या है हमारा, a क्या है, 1। a, c क्या है, 1। 1, बस पुट कर दो, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा x। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके, है ना। x आ गया तो हमें निकालना क्या था, NH3 का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मींस 2x निकालना था हमें वैल्यू। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स कितना आ रहा है हमारा, 0.38 आया है। ठीक है, 0.38 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ से 0.7। 0.76 आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन, यही हमें आंसर था, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके घबराना मत, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, है ना, क्वाड्रेटिक वाला, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निकालना क्या है हमें, इक्विलिब्रियम
व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी है 1 and 2। अच्छा, सी का निकालना है ना। जैसे हम लोग NH3 का निकाले है ना यहाँ पे, सेम यहाँ पे सी का निकालना है ना। तो सभी लोग ट्राई करो एवरीवन। अंतर क्या है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, वहां पे क्या था, कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर का अलग फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। हमें निकालना है, केसी दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लगने वाला है। हमें निकालना है केपी, वैल्यू दिया है केसी। हमें निकालना है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। तो हमें तो चाहिए केपी, दिया है क्या, केसी। फिर कैसे सॉल्व होगा, सोच लो। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग, एवरीवन, जल्दी जल्दी। है ना, दो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो लगने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, अनदर क्या है, केपी का एक्सप्रेशन। राइट, है ना। केपी इज इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी क्या है यहाँ पे, वैल्यू बताना, डेल्टा एनजी का क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी ओवर हियर। डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट 3 माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, है ना, गैसियस वाला। तो 1 + 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, जो केपी है वही हमारा क्या है, केसी है। ठीक है, RT टू द पावर 0, तो यहाँ से क्या निकल जाए, केपी इज इक्वल टू केसी। तो जो केपी है वही केसी है। तो हमारा केपी की वैल्यू यहाँ से आगे कितना, 2 × 10⁻³ हो गया। ठीक है, अब निकालो। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाता है ना, केपी और केसी का रिलेशनशिप, एंड देन केपी का एक्सप्रेशन लिखो। उसके बाद आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। 1, कितना है आप लोग का आंसर, क्या आ रहा है, जल्दी। अब केपी का एक्सप्रेशन लिखो, है ना आप लोग। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, हाँ वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियली प्रेशर है ना, 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, प्रेशर 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रेशर लिख देना फिर। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर दे दिया है। समझ गए, समझ में आ रहा है ना कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है, तो और इजी हो गया क्वेश्चन, तो काफी इजी हो गया फिर तो। अगर यहाँ पे मोल देता तो फिर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, है ना। फिर टोटल प्रेशर यहाँ पे देना पड़ गया, तो नहीं दिया ये लोग। ठीक है, और एक रीजन और भी है, टोटल प्रेशर दे भी देता ना, तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। कैसे, 3 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट सेम हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर भी पी लो, अगर आप लोगे ना तो कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। जल्दी जल्दी, कितना आया। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी है। बट इतना भी नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो आप सॉल्व कर लोगे। क्या लग रहा है आंसर, सभी लोग बताना आंसर। हुआ किसी का, एनीवन। एक्सप्रेशन लिखना है आपको, सिंपल है ना। A + 2B क्या है, 3C था। ठीक है,
और आपको टी इक्वल टू जीरो पे क्या दिया हुआ है, ए कितना था, वन था। पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। टी इक्वल टू जीरो पे ए का पार्शियल प्रेशर क्या था, ए था। इसका क्या दिया हुआ था, टू। टाइम टी टू टी इक्विलिब्रियम पे कुछ प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा तो वन माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, टू एक्स, और ये क्या बना होगा, थ्री एक्स। ये सभी गैस है, इसलिए हम सबको कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखना। सॉलिड रहता तो नहीं करते हैं, है ना। ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब बताओ केपी का क्या हो जाएगा हमारा, केपी। केपी इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई partial pressure of B to the power 2 into partial pressure of A to the power 1। ठीक है बस। PC कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या है, 3x पावर 3 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज 2 माइनस 2x टू द पावर 2 इंटू 1 1 माइनस x टू द पावर 1, है ना। अब आ जाओ, तो KP क्या हो जाएगा, KP इक्वल टू 27x³ डिवाइड बाई 2 - 2x का होल स्क्वायर 1 - x। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू कॉमन कर लो यहाँ से। इस एक्सप्रेशन से टू कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, 27x³। टू जैसे ही कॉमन करोगे तो टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 - x² 1 - x। तो क्या हो जाएगा 27x³, 4, ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 1 - x का होल क्यूब। ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ था, किसके बराबर है, 2 × 10⁻³ के बराबर है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा फिर, इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 4 × 2 × 10⁻³ टू द पावर 27/27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x/1 - x का होल क्यूब, है ना। ये क्यूब को इधर ले आओ, क्यूब को तो 1/3 हो जाएगा, है ना इधर। ठीक है, ये जैसे ही लाओगे ना 1/3, 8/27 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, ट्राई करना इसको, है ना। क्या होगा, ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ का होल 1/3 हो गया इक्वल टू x/1 - x हो गया, है ना। अब बताओ, ये 2 है, 2/3, समझ गए ना आप। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2³ इंटू, हाँ, इंटू हो जाएगा 10⁻³ है ही, और ये क्या हो जाएगा 3³ क्यूब 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 है सब सारा, है ना। ये क्या है, 1/3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बोलो। यहाँ से आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है बोलो। 2/3। 2/3 नहीं, 120, 2/30 आएगा। ये भी तो है, वो तो 2/3 आएगा, सही है। हाँ सर। 2/3, और 30। ये भी तो आएगा ना, नीचे 10 आ जाएगा, 10। ठीक है, ये आएगा, यही हमारा क्या आएगा, x/1 - x आ जाएगा। x/1 - x, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू शायद आ रहा है ना। x जो है हमारा, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका बेसिकली आंसर, x/1 - x इज इक्वल टू 2/30 हुआ। ठीक है, इसको x जो है निकालोगे तो 2/3.2 आ रहा होगा, है ना। फिर क्या करोगे, हमारा पार्शियल प्रेशर जो पूछा था किसका, c का, तो c का क्या है, 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ गया, है ना। ठीक है, 3 से क्या हुआ हमारा, मल्टीप्लाई हुआ है। अब बताओ किसी को डाउट है कैलकुलेशन में, एनीवन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पहले से ही दिया था, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। अगर हाँ मान लो उसने सिर्फ ऐसे कंसंट्रेशन या मोल के फॉर्म में दिया होता तो हाँ, तब नहीं। पहले पहले वो करते, जैसे पिछले बार में हम्म आपने बताया था कि टोटल प्रेशर इंटू नंबर ऑफ मोल्स हम्म टोटल निकाल के फिर। यहाँ पे इजी कर दिया क्वेश्चन आपके लिए, हम्म, क्वेश्चन वो लोग इजी कर दिया ना। नहीं तो फिर तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ था, ध्यान रखना। अब ठीक इसमें है। आ जाओ, क्या आंसर है, जल्दी जल्दी। ABCD, सभी लोग ट्राई करो एवरीवन।
क्या है आंसर? हाँ, ये वॉल्यूम ऑफ इतना अमाउंट ऑफ ए मस्ट बी मिक्स विथ 4 मोल ऑफ न 12 वन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोलो सभी लोग। ए प्लस टू बी जो है, क्या दे रहा है? सी बन रहा है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है आपको। के सी जो है आपको 0.25 है। ठीक है, इन वॉल्यूम ऑफ 5, वॉल्यूम दिया गया है आपको 5। एन अमाउंट ए मस्ट बी मिक्स विथ, व्हाट अमाउंट ऑफ ए मस्ट बी मिक्स विथ 4 मोल ऑफ बी टू इल्ड वन। अच्छा, ओके। सपोज कर लो ए जो था आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टी इज इक्वल टू 0 पे ये एक्स था, हमें नहीं पता है, वही निकालना है। बी जो बोल दिया 4 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है ना। ये क्या है, 4 हो गया है ना। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? कुछ कम हुआ होगा ये। एक मिनट। व्हाट अमाउंट ऑफ ए मस्ट बी मिक्स विद टू yield 1 मोल ऑफ सी। अच्छा, ठीक है, तो एक मोल ही घटा हुआ, तो x-1, ये कितना हो जाएगा? 1 से ही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 से ही कम कर रहे हैं, मान लो तो 4-1 इंटू 2 हो गया कोफिशिएंट से। ये क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 बना। ये तो बना है, बता दिया कि 1 बना है। और नहीं तो आप ना, यहाँ से हम लोग एक्स भी निकाल लेंगे। देखो छोड़ो, 1 1 मत करो, देखो कैसे निकलेगा यहाँ से। इक्विलिब्रियम पे मान लो ये इनिशियली क्या था, सी ले लो, एक्स ना लो, सी ले लो। ठीक है, इनिशियली आप मान लो ए से, है ना, ए। और ये एक्स डिसोसिएट हुआ, तो a-x, ये कितना हो गया, 4-2x। ठीक है, और ये बना एक्स, तो एक्स क्या है हमारा, बोलो, दिया हुआ था कहाँ है, एक। यही x1 हो गया, समझ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से केसी लिख दो। केसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्क्वायर। सी क्या है, 1। एक मिनट, 1 नहीं है, ये 1 मोल है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, 5, तो डिवाइड बाई 5 करना होगा। ठीक है, 1/5। ए कितना हो गया हमारा, ठीक है, लास्ट में ही लिखेंगे हम लोग, a-x डिवाइड बाई 5 इंटू 4-2x डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, है ना। और x को 1 पुट करो यहाँ पे, तो ए फाइंड करना है। केसी की वैल्यू है आपके पास, केसी है 0.25, 0.25। ठीक है, यहाँ पे x को 1 पुट करके ए फाइंड करो। ए क्या है, जल्दी बताना आप लोग, ए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम आपको दिया था 1, इसलिए x1 हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। ए का वैल्यू फाइंड करो, ए कितना आ रहा है आप लोग का, वही है आंसर। A26। वाह, क्या बात है, अनामिका का आंसर सही है, 26। एक्स, ए का वैल्यू निकाले आप लोग, ए निकाले हो कि नहीं? ये क्वेश्चन फिर से देख लो आप लोग, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। बोलो, इसमें किसी को डाउट है, देख लो आप लोग। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, पूछने का तरीका अलग है, बस, है ना। इसमें किसी को डाउट है कहीं पे भी, बोलो। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे पूछ रहा था, व्हाट अमाउंट ऑफ ए मस्ट बी मिक्स, है ना, इनिशियल अमाउंट बोल रहा था। इनिशियल अमाउंट कितना मिक्स हुआ है बी के साथ, जबकि बी की 4 मोल दी गई है। बी का 4 मोल दिया गया है,
जो कि एक इल्ड, एक मोल बन रहा है क्या। इल्ड मतलब फॉर्मेशन है ना। इल्ड मीन्स फॉर्मेशन हो रहा है एक मोल सी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहीं से हमारा एक्स का वैल्यू 1 हो गया था। ठीक है, कितना डिसोसिएट हुआ है उतना ही बनेगा ना। ठीक है, अब बताओ, क्लियर है सबको। किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। नो डाउट। आंसर सबका 26 आया कि नहीं, ये बताओ। आंसर 26 होगा। बोलो। आंसर नहीं आया 26। आंसर आ गया ना। अच्छा, एक मिनट देखो। चलो सॉल्व करते हैं ना। ये वाला एक्सप्रेशन सभी लोग सॉल्व करना है ना। इसमें इसमें वैल्यू पुट करो सभी लोग। बेसिकली आपका जो है, एक मिनट यहाँ पे क्या था हमारा, 0.25 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 है ना। और क्या मिला हमें, a-x, a-x डिवाइड बाई 5। समझ रहे हो ना, वॉल्यूम है इसलिए डिवाइड किया मैंने। यहाँ पे हो गया 4 - 2x डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, है ना। x हमारा 1 है, दिया हुआ था, है ना। दिया नहीं था मतलब, है ना, क्वेश्चन में मेंशन था कि इक्विलिब्रियम पे c की मोल क्या, एक है। तो वही एक मोल जो है इज नथिंग बट एक्स, एक्स ही है ना। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 0.25 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई a-1/5 इंटू 4 - 2 इंटू 1/5 का स्क्वायर, है ना। जब आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आपको क्या मिलेगा, 0.25 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइड बाई a-1/5 इंटू 2/5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो। ये ये पता है ना, 5 कैंसिल आउट हो गया ये। तो हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 1 अपॉन a-1 इंटू 4/25। तो 25 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 25 जो है ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई a-1 इंटू 4। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब ये कैंसिल आउट होगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ना। 0.25 है ना, और ये 25 है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बोलो। इसको ऐसे यस सर। है ना, यहाँ पे रीअरेंज कर लो आप लोग। ऐसे लिख दो, 0.25 था ना, इसको मैंने 25/100 कर लो। ये कैंसिल हो गया, है ना। तो आपका जो होगा, क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 4a-1। ठीक है, तो a-1 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4। यहाँ से कितना आएगा, 25। तो a-1 इज इक्वल टू 25, तो a क्या आ जाएगा, 26। 26। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन सर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, ये बोलो। सर जैसे अभी तो आपने, सर मैं ये कह रही कि अभी आपने बोला था कि जब जैसे जब प्रेशर दिया है पार्शियल प्रेशर तो फिर वैसे करना है। अब इसमें तो हमें उसने मोल दिया है, फिर ऐसे कैसे डायरेक्ट कर दिया आपने। अच्छा ये, अच्छा ये केपी नहीं दिया हुआ था, ये देखो, ये केसी है। केपी होता तो फिर तो हम ऐसे नहीं करेंगे। ये करने के बाद फिर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट इसका यूनिट देखो, ये यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन का यूनिट है ना ये। यस सर, ठीक है समझ गई। अगर यानी केपी कि होता ना, हाँ एटीएम मतलब, होता, या तो बार होता, या एमएमएचजी करके होता है ना केपी का यूनिट। ओके सर ओके। ये डिपेंड, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन पे हो सकता है कहीं कट जाए, यूनिटी ना आए, है ना। ओके सर। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि यूनिट क्या दिया गया उस पे, है ना।
जी सर, ठीक है। और यहाँ पे ये समझ गए ना कि आपको 4 मोल दिया गया था, आपने ए माना है। यस सर, ये तो समझ में आ गया था, ये ठीक है। ठीक है, चलो। ओहो, ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, जेई मेन का। फिर भी आप लोग इसे ना, एक काम करना आप लोग, ये होमवर्क में ले लो, है ना। और आप लोग बताना आप लोगों से क्वेश्चन हो पाया कि नहीं, है ना। सर ये पीडीएफ आप भेज दीजिएगा ग्रुप में, पिछली बार आपने भेजना भूल गए थे आप। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा, है ना। वैसे ये काफी क्वेश्चन अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। सर जेई हाँ ना। वाले ग्रुप में भेजने को कह रही हूँ मैं। हाँ अच्छा ठीक है, वहाँ पे ठीक है, भेज दूंगा, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो देखो, ये थोड़ा सा अच्छा हिंट दे दे रहे हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा गया है आपको, है ना, ये क्वेश्चन। यहाँ से क्या बनेगा, और याद रखना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है ना। ठीक है, तो NH3 + H2S बनता है, ठीक है ना। अब इसे आपको बैलेंस करना होगा, ये बैलेंस है, देखो बैलेंस है कि नहीं, N1 ठीक है, एस एस ठीक है, हाइड्रोजन 5, इधर भी 5, ठीक है, चलो बैलेंस है ना। तो ये क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है ना, तो ये ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, ओके। यस सर। ओके सर। ये गैस और ये भी गैस, ठीक है। अब ये सॉलिड है, तो केपी में आएगा ही नहीं, तो इसका टेंशन दूर, है ना। तो ठीक है, समझ गए। When decomposition reaction reaches the equilibrium, the total pressure in the flask raised to the 0.84. Equilibrium constant for HH4 decomposition at this, अच्छा equilibrium constant निकालना है हमें, है ना। और क्या दिया गया, amount of energy place already containing ammonia gas, ओके। फ्लास्क ऑलरेडी कंटेन, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेन ammonia gas at equilibrium, इक्विलिब्रियम पे नहीं, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका प्रेशर दिया गया है 0.85। इसका मतलब एमोनिया ऑलरेडी है, डिकम्पोजिशन होने से पहले ही एमोनिया है। ऐसा समझो ना कि एमोनिया है, फिर NH4HS डाला है उसने, और NH4HS क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ NH3 + H2S में, है ना। तो NH3 जो है ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये 0.5 है इनिशियली, पहले ही है 0.5 सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जब ये डिसोसिएट होगा, मान लो इसका 1, इनिशियली नहीं दिया है ना, तो आप 1 ले लो, है ना। ठीक है, T = 0 पे, ठीक है, 1 है, ये 0.5 है, और ये क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। ये कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे केपी में, ध्यान रखना। 1 - x जो है, प्रेशर मान ले, हमने यहाँ पे प्रेशर दिया है ना सब, ठीक है, तो प्रेशर के टर्म में चल रहा है। तो इनिशियली प्रेशर मैंने NH4HS का 1 मान लिया, आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, है ना। तो 1 - x प्रेशर डिक्रीज हुआ, ये कितना हो गया होगा, अब NH3 अमाउंट बढ़ गया ना कंटेनर के अंदर, तो ये +x हो जाएगा, और ये क्या होगा, x। समझ गए, प्लस क्यों हुआ, ठीक है। 0.5 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो, ऑलरेडी कंटेनिंग एमोनिया गैस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है, अलग अलग टाइप, ठीक है। 0.5 आपको ऑलरेडी कंटेनर में है ना। ठीक है, तो 0.5x हो गया हमारा। अब केपी लिखो, इसका केपी क्या हो जाएगा, फिर केपी का एक्सप्रेशन लिखो, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो कितना आ जाएगा केपी, NH3 क्या है हमारा 0.5 + x, है ना, बोलो, +x, है ना। तो पहले आपको ये निकालना होगा, x यहाँ से निकालना होगा, एक मिनट, ये केपी हो गया ना। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर सबको ऐड कर दो, है ना। तो सॉलिड का प्रेशर हम लोग इग्नोर करते हैं, सॉलिड का नहीं जोड़ना है ना, ध्यान रखना, इग्नोर इसको, सॉलिड प्रेशर नहीं लगाता है ना, ये इसको इग्नोर करना है केवल।
तो 0.5 + x तो कितना आ जाएगा? 0.5 + 2x और टोटल प्रेशर दिया हुआ है। कहाँ क्वेश्चन में देखो, देखो टोटल प्रेशर दिया गया है ना यहाँ पे। टोटल प्रेशर आपको 0.84 दिया गया है ना। तो यहाँ पे लिख दो 0.84, और यहाँ से x कितना आ रहा है निकालना आप लोग। 0.84 = 0.5 + 2x। तो यहाँ से x कितना आ रहा है जल्दी निकालना। 0.84 - 0.5 / 2 कितना आया x बताना। x 0.22। अच्छा निकाल लिया आपने 0. 22। अच्छा ओके, सबका आ रहा है ना ये, बोलो। x जो है 0.22 आ रहा है, 0.17 आ रहा 0.17 आएगा। है। सब्ट्रैक्ट करो 0.84 0.543 34 आ गया ना, 70 आएगा फिर तो /2। ये आ जाएगा 0.17। 0.17। यस। तो एक्स आ गया हमारा 0.17, बस केपी में है ना, एक्स ही निकालना था मेन। तो हमारा केपी क्या हो जाएगा? केपी जो था हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये गैस है, गलत मिस्टेक है, ध्यान रखना। ये सॉलिड नहीं है, गैस है, ये सॉलिड है ना। तो केपी क्या हो जाएगा हमारा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। सॉलिड का कोई लेना देना नहीं है ना, ध्यान रखना। NH3 कितना हो जाएगा? 0.5 + x इंटू, ये कितना है हमारा? x। तो x कितना है हमारा? 0.5 + 0.17 इंटू 0.17। तो कितना आ गया? तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा ना शायद। ये हो जाएगा 2, सॉरी, ये नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। 0.5 0.17 तो 7 6, 0.67 आ जाएगा इंटू 0.17, तो मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? ये दोनों कोई हाँ सर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो बैक टू बैक जो क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कर लेना ना, ये दोनों। यहाँ पे भी ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ था, बी है, ए निकालना था, सी दे दिया था, राइट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी NH3 है, तब आपने NH4 डाला है। और NH4 जब डिसोसिएट होकर क्या बनेगा? NH3 + H2 गैस है ना। ठीक है, अप्रोच समझ गए? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? एनीवन नहीं ना? नो सर। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कैसे करोगे इतना इतना? तो इजी है ये तो, ठीक है ना। ट्राई करना, ये इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। C and D। ओके, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है ना। ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करो, क्या होगा। तो पूरा क्वेश्चन शो कर दो। हम्म, ठीक है। दिख रहा है सबको? H2 + I2 इजी है ये, जल्दी करो है ना। /HI। तो T = 0 पे क्या है? इनिशियली दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा 0.5 है। अच्छा दोनों दे दिया 0.5, ठीक है। ये भी 0.5 ही है। T इक्विलिब्रियम पे कुछ डिसोसिएट हुआ होगा ये, -x, 0.5 -x, 2x बना। अच्छा K इक्विलिब्रियम दे दिया है, तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? HI होल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम के, क्या दिया हुआ? ओके। ओके, तो वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता चल गया वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ पे देखो 2 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ΔNG जो है ना यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम से डिवाइड भी करोगे ना, ऊपर नीचे कट जाएगा वो। कैसे देखना? 0.5 इसको जो है H2 और I2, HI क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन क्या हो, ये मोल है,
तो 2x/20 मोल दिया गया है आपको, है ना, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई H2 कितना है हमारा 0.5 माइनस x/20 इंटू 0. एक सेकेंड, स्क्वायर थोड़ी है, 0.5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20, ठीक है। ये 20 का स्क्वायर है, ये 20 20 दोनों कैंसिल, ठीक है, समझ गए ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2x का स्क्वायर 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के पी दिया हुआ 49, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 2x/0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर है ना, तो 2x/0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो यहाँ से x आ जाएगा, x कितना आ रहा है, x किसी को पता चल रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से x आ जाएगा। और हमें पूछा क्या था, हाँ, तो आपको 2x निकाल देना, x की जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 0.39, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ HI निकल जाएगा। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है, एकदम इजी है ना, ये तो इजी था एकदम, है ना। चलो आगे चले हम लोग, बोल लो, है ना। अब देखो, ये आप लोग होमवर्क में ले लो, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई जरूर करना, है ना। ABCD, है ना, सोल्यूशन है लेकिन सोल्यूशन देखना मत, ठीक है। सेम ये भी, सब इजी है। अब जो भी मेन मेन क्वेश्चन था ना वो हम लोग कवर कर लिए, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है तो आप लोग ट्राई करना, है ना, 3x कर देना, है ना। और यहाँ पे जो आपका 2x1 कहाँ से पता चला, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे इनो का कंसंट्रेशन दिया हो गया होगा, समझ गए। प्रेशर का बात करेगा तो प्रेशर दिया होगा, हाँ कंसंट्रेशन दिया गया होगा, देख लो। रूट टू प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एनो, एनो का मोल दिया गया है, तभी वहां पे जो 2x बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया गया है, देखो यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन नहीं देगा ये लोग, तो क्या बनेगा N2 + O2 जो है क्या बनता है एनो, ठीक है। एनो बनेगा तो एनो को बैलेंस कर लो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, इक्विलिब्रियम पे इसका मोल दिया गया था, है ना, मोल जो है ऑफ एनो आपको 1 मोल था इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बन रहा था 2x, तो 2x 1 हो गया, तो x क्या आ जाएगा हमारा 0.5, बाकी आप सोल्व हो जाएगा ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, N2 + O2 जो बनता है हमारा ट्वाइस एनो बनता है ना। चलो ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया था, है ना। अब चलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, साइन आपको ध्यान रखना होगा, है ना। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है ना। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन हमारा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, है ना। अगर डेल्टा जी जो है हमारा अगर 0 हो जाए इसका मतलब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव्ड, है ना। डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ हम लोग देख लेते हैं और फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, सभी लोग भूलना नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी चेंज, है ना, या गिव्स फ्री एनर्जी एनर्जी चेंज, फाइन। आर गैस कॉन्टेंस, गैस है ना,
कांस्टेंट है हमारा टी टेम्परेचर, और क्यू क्या है हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पे क्या चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम पे बात हो तो क्या क्या चेंज होगा। इक्विलिब्रियम पे आपको आइडिया लग गया है कि डेल्टा जी हमारा क्या होता है, जीरो, और क्यू चेंज हो जाएगा किस में, के इक्विलिब्रियम में हमारा चेंज हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सप्रेशन याद रखना, भूलना नहीं है ना। ठीक है, के इक्विलिब्रियम कुछ भी हो सकता है, के सी या के पी, ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में के सी पूछ रहा है कि के पी पूछ रहा है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, है ना। ठीक है ना। फाइन, तो दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना, भूलना नहीं है ना। ओके, तो कुछ इस फॉर्मेट में भी याद रखना, वैसे एंटी लॉग के फॉर्मेट में है ना। लेकिन एंटी लॉग निकाल लेते हो ना आप लोग, एल एन पे ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नोट बाई आर टी हो जाता है ना। और एल एन हटा के लॉग में करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई है ना, वही लॉग में कन्वर्ट है ये। चलो, है ना। के इक्विलिब्रियम अगर ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा जी लेस देन जीरो है, तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, है ना। ये टेबल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। के इक्विलिब्रियम अगर वन से कम है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन किससे बता रहे हो, इससे, है ना। ये बराबर हो जाए, के इक्विलिब्रियम वन हो जाए और डेल्टा जी जीरो हो जाए, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, नो शिफ्ट इन द एनी डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा, है ना। ओके, इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, डेल्टा जी नोट जीरो हो जाता है, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। इसमें किसी को डाउट है, ये ध्यान रखना है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ना। अब आज जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, है ना, इक्विलिब्रियम केसी फॉर रिएक्शन दिया गया है एट टेम्परेचर इतना, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट। अच्छा, डेल्टा जी नोट निकालना है आपको, तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या है बोलो, माइनस आर टी एल एन के सी लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2.303 आर कितना हो जाएगा हमारा, बोलो आर कितना होगा आप लोग का, है ना। आर कितना लग रहा है आप लोग का, आर की, आर क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा, क्या होगा। आर याद रखना, आर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, अगर ये डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ डेल्टा जी नोट की यूनिट क्या दिया गया है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। मान लो कि जूल में निकालने के लिए बोल रहा है कि कैलोरी में बोल रहा है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो चलो, अगर हम लोग कैलोरी में निकाल रहे हैं, डेल्टा जी नोट जो है इन कैलोरी, तो आर क्या पुट करोगे, आर आप पुट करना 2। ठीक है, अगर डेल्टा जी नोट जूल में निकाल रहे हो तो आर क्या पुट करोगे फिर, बोलो। अगर आप डेल्टा जी नोट जो है इन जूल, तो याद रखना आर आप पुट करना 25/3। तो चलो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं जूल में, तो 25/3 हो गया, इंटू टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है हमारा 300, लॉग के सी की वैल्यू क्या दी है आपको, 2 × 10⁻³ ये ध्यान रखना, यूनिट, यूनिट ध्यान रखना है ना। डेल्टा जी कैलोरी में निकालोगे तो आर हमारा 2 पुट करना, डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर जूल में निकाल रहे हो तो 25/3 पुट करना, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, डेल्टा जी नोट, है ना। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, किसमें, जूल, जूल पर, है ना। ठीक है, ये भी जूल में निकाला है ना, तो 8.314 होता है जूल में, या 25/3 सेम है ना। ठीक है, ओके, इसमें किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना, किसी को डाउट है, एनीवन।
नो नहीं सर। ना, आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या पूछ रहा है। ए बी दिया, डेल्टा जी नोट, अच्छा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अच्छा ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। क्या करना है पहले आपको, आप लोग ट्राई करो, 1 मिनट। आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, सी एंड डी। थोड़ा सा यहाँ पे पहले डेल्टा जी निकालना होगा, है ना। तो डेल्टा जी निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में, पता है आपको। डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट होता है, राइट। हमें हमें क्या क्या दिया गया है, डेल्टा जी दिया गया है, राइट। यहाँ डेल्टा एस नोट भी दिया गया है। डेल्टा एच जो है हमारा ये है, ठीक है। डेल्टा एस हमारा ये है ना। तो डेल्टा एच नोट आपको दिया गया है माइनस 29.8, और डेल्टा एस नोट दिया गया है आपको, डेल्टा एस नोट, अच्छा किलो जूल में ही सब वैल्यू दिया गया, तो ध्यान रखना। तो हमारा भी आंसर किलो जूल में आएगा, है ना। अगर ये किलो जूल में लिखा है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलो जूल में, है ना। तो यहाँ से क्या है, -0.1 है ना। तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा बोलो, डेल्टा एच नोट है हमारा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। वैसे ये फॉर्मूला जो है थर्मो में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक में, लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, छोटी छोटी बात है। ये याद था कि नहीं आप लोग को, ट्वेंटी यस। नाइन पॉइंट एट प्लस 29.8 माइनस है, टेम्परेचर कितना गया है, 298 केल्विन। तो 298 इंटू डेल्टा एस नोट कितना होगा, ओह ये तो जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -29.8 प्लस 29.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे जीरो होगा आप समझ गए ना, डेल्टा जीरो जीरो मतलब कि ये क्या आ जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम में। तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, -2.303 आर टी एल लॉग के, यही था ना के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो हो गया तो के क्या आ जाएगा हमारा, के हमारा यहाँ से के इक्विलिब्रियम हमारा वन आ जाएगा, क्योंकि पूरा टर्म जीरो हो गया ना ये। तो लॉग के फॉर्मेट है, तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, तो वन आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना, ई वाला कहाँ गया, ई के फॉर्मेट में ये वाला। इसमें जीरो पुट करोगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा ना। तो 10 के पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। के इक्विलिब्रियम हमारा वन आ जाएगा ना, समझ गए ना। क्लियर है सबको, बोल लो। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन। आंसर क्या है हमारा, सी। ठीक है, वन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये सॉल्व करके बताया भी है, तो के इक्विलिब्रियम हमारा वन आएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ जल्दी जल्दी, इसमें ये जल्दी होना चाहिए, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। ये हम लोग जस्ट देखें ये वाला। बी। इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं, ये तो सही है, ये सही है ये। तो डी। डी। ये सही है ना, बोलो। यस सर। लेस देन ग्रेटर, नहीं नहीं, क्योंकि माइनस आता है ना, अगर एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। ये सारे सही है ना, राइट, यही रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है ना सबको, बोलो। यस ये सर। क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा जी नोट क्या होता है, -2.303 आर टी लॉग आर इंटू टी लॉग लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। ठीक है, अब आ जाओ, ये ध्यान रखना है ना, ये टेबल आपको पता भी है ना।
अब आते हैं, जैसे किसी ने बोला कि सर हम लोग कब वाटर को इग्नोर करेंगे, कब वाटर को लेंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है ना। वाटर कब आप कंसीडर करोगे, लिक्विड मींस वाटर मींस लिक्विड है ना, लिक्विड कब कंसीडर करोगे, कब नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखो, अगर आपका एक्वास दिया गया है और यहाँ पे लिक्विड आ गया, फिर ये एक्वास है, फिर ये एक्वास है, इस केस में हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वाटर को। ठीक है। अब ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है वाटर यहाँ पे। ठीक है। अगर पूरा जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अगर सेम फेज में नहीं है, जैसे यहाँ पे लिक्विड 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 नहीं है, तो लिक्विड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना। पहचानने का तरीका है, कब हम लोग इग्नोर करेंगे, कब हम लोग कंसीडर करेंगे, कब हमारा वाटर जो है सोल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कब हमारा वाटर सोल्वेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, खुद रिएक्ट कर रहा है ना। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड एग्जांपल में देखो, सारा लिक्विड है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। अब यहाँ पे वाटर आपको कंसीडर करना होगा। यहाँ पे ये सोल्वेंट की तरह नहीं बिहेव कर रहा, अब ये प्रोडक्ट है यहाँ पे बना है ना। पूरा वाटर पूरा क्या है, लिक्विड के ही फेज में है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग वाटर को कंसीडर करेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे आएगा H2। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, ध्यान रखना। ठीक है। ओके, फाइन, किसी को डाउट है बोलो। नो सर। है ना। अब देखो, जैसे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, देखो वाटर को भी कंसीडर किया जा रहा है ना। ठीक है। मेरे वाटर पे ध्यान दो, बाकी तो आपको पता है ना। देखो, है ना। तो वाटर का भी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे गैस गैस है, केपी दिया हुआ है, वाटर। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा अच्छा है, ट्राई करो इसको, BCND। आप लोगों का क्लास है क्या, 5:30 में? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, 20 में छोड़ देंगे ना, 5:20 में, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग, लग रहा है ली चट लिया प्रिंसिपल नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, 5 मिनट, हाँ, वेट करना, जल्दी ट्राई करो इसको, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन हम लोग कुछ ज्यादा कर लिए आज, है ना, इसलिए कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लिए, है ना। यहाँ पे देखो दिया है, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ दोनों का सेम हो गया है ना, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा आपका। ठीक है। डायरेक्ट आप प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, ध्यान रखना। जैसे आपको दिया गया है, ट्वाइस SO2 प्लस O2, सब गैस है तो दिक्कत है नहीं, है ना। ट्वाइस SO3, है ना। तो T=0 पे, है ना, मान लो पार्शियल प्रेशर के ही टर्म में हम लोग ले रहे हैं, तो मान लो ये P होगा, ये P1 होगा, ये हमारा P2 होगा, राइट। T=T इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहा है, P1 - 2x, P2 - x, ये हो जाएगा हमारा 2x, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये तो निकालना, इफ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ O2, SO2 एंड SO3 इज सेम। सेम, ठीक है, दोनों सेम हो गया, कौन कौन सा, SO2 और SO3 सेम है। ओके, इसका मतलब ये है
का मतलब अगर मोल के फॉर्म में मोल, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये पूरा वैल्यू जो है इसके बराबर है। समझ गए आप? P1 - 2x जो है 2x ही हो गया। आप समझ रहे हो? देखो Kp क्या हो जाएगा यहाँ से, Kp क्या हो जाएगा देखो, Kp जो होगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, SO3 का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, है ना। ये बोल रहा है ना इक्विलिब्रियम पे हमारा जो अमाउंट जो है ना SO2 और SO3 बराबर हो गया है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो बराबर हो गया, खत्म। समझ गए आप? तो Kp जो होगा इज नथिंग बट, और ये तो इजी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो O2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज नथिंग बट 1/Kp। 1/Kp क्या हो जाएगा, 1/4 कितना आएगा आंसर देखो। 0.25। बस याद हो गया, यही होगा आंसर, है ना। समझ गए ना, इजी था वैसे। बट अगर यस आपको सर। इक्विलिब्रियम पे दोनों अमाउंट सेम हो गया है तो इसका मतलब P1 - 2x इज नथिंग बट 2x। 2x लिख दो, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, है ना। ठीक है, समझ गए ना। वैसे ये डायरेक्ट, अच्छा ये तो डायरेक्ट ले लिया वैसे, x है ना, कि जो ये है वही ये है, और इसने मान लिया कि p होगा, है ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बोलो, किसी को? है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा, कुछ चीज जो है आपको ट्रिक किया जाएगा वहां पे, है ना। अब आते हैं हमारा जो है मेन जो था आज का, ली चटलियर प्रिंसिपल। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ली चटलियर प्रिंसिपल इन्होंने ये बोला था, अगर आप कंसंट्रेशन को, प्रेशर को, टेम्परेचर को अगर चेंज करते हो, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद आप आगे क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना, बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, इक्विलिब्रियम हमारा उधर मूव करेगा, सो दैट जो आप इफेक्ट लगा हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ गए, जो आप चेंज करना चाह रहे हो उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके फिर से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, ये करना चाहता है ना। ठीक है, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन हमारा मूव होके टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, है ना, फिर से हमारा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे चला जाए, है ना। ठीक है, पहला जो है डिस्टरबेंस हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में, है ना। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्टेंट का बढ़ाओगे कंसंट्रेशन तो किधर मूव करेगा, प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो किधर मूव करेगा, है ना। प्रोडक्ट आप ऐड कर दिए तो क्या होगा, रिएक्टेंट आपने हटा दिया तो क्या होगा। समझ रहे हो, चेंज का मतलब ये हुआ, है ना, कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हो, मीन्स आप कुछ अमाउंट हटा रहे हो वहां से, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मान लो कि, ध्यान रखना, रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, है ना, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम है इधर, इक्विलिब्रियम वाला है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ठीक, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, ये वाला अमाउंट बढ़ा रहे हो, तो हमारा रिएक्शन किधर बढ़ना चाहेगा, अगर आप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बढ़ेगा ना, सो दैट जो आप बढ़ा दिए कंसंट्रेशन उसको वो कम करना चाहेगा। ली चैटलियर क्या बोला था कि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद अगर अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो बाय मींस ऑफ कंसंट्रेशन, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर, इक्विलिब्रियम उधर मूव करेगा आपके इफेक्ट को कम करते। तो रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करके आपने जो रिएक्टेंट बढ़ाया वो कम हो जाए, तो फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा, ये ध्यान रखना, है ना। अगर आपने क्या किया, अगर आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया, अगर आपने रिएक्टेंट को डिक्रीज कर रहे हो, तो फिर रिएक्शन किधर मूव करेगा, आपने कम कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बनाएगा, सो दैट हमारा फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो ये ध्यान रखना, है ना। ठीक है,
अगर आपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर रहे हो, सपोज कर लो आप प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, तो अब हमें करना क्या होगा, प्रोडक्ट को कम करना होगा। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा अब, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। आपने क्या किया, प्रोडक्ट को कम कर दिया, तो अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट को बढ़ाना। तो हमारा रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। ये हो गया कंसंट्रेशन का चेंज पे, ठीक है, क्लियर है है ना, तो ध्यान यस रखना, सर। ओके। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे, अगर Q ज्यादा है तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, ये पता है ना सबको, भूल तो नहीं गया ये वाला पार्ट, ये आप लोग, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये वाला, ये वाला देख लो। अगर Q ज्यादा था तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था, याद आया, तीन चार एग्जांपल था ABCD वाला, यस। है ना। K ज्यादा होगा तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों बराबर अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए Q और K की, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना, ध्यान रखना है ना, ठीक है। हाँ, तो और जैसे होमोजीनियस में लिक्विड है तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, लिक्विड हो या सॉलिड हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है मिक्स, एक्वास भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, लाइक दैट। होमोजीनियस का मतलब ये होगा केवल लिक्विड है तब लिक्विड का इफेक्ट होगा, मीन्स वाटर कंसीडर करेंगे वहां पे, है ना, यही बोल रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे अगर आप सॉलिड को चेंज कर रहे हो, याद रखना, अगर सॉलिड के अमाउंट को चेंज करोगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को चेंज कर रहे हो वहां पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा इक्विलिब्रियम पे, है ना। के और क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों पे, क्यू हो जाए या के हो जाए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्यू का जो एक्सप्रेशन था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सेम एज के का था ना, अंतर बस टाइम का था ना, कि इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा था और दूसरा क्या बात कर रहा था, कहीं पे भी, कभी भी, है ना, अभी बाद में कभी भी, है ना, ठीक है। और दोनों में क्या होता था, दोनों में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, है ना, एक्टिव मास जो है सॉलिड और लिक्विड नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, है ना, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडिंग H2, अगर H2 ऐड कर रहे हो, H2 ऐड का अच्छा प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, तो किधर रिएक्शन मूव करेगा बोलो, प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, एडिशन ऑफ H2 का मतलब क्या है, आपने प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट, रिएक्शन किधर मूव करेगा हमारा, बैकवर्ड, है ना। अगर आप क्या कर रहे हो, रिमूवल ऑफ H2, H2 यहाँ से हटा रहे हो, H2 अगर यहाँ से हटाओगे इसका मतलब कर क्या रहे हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो, प्रोडक्ट, है ना, मान लो कि R से P जा रहे हो, ऐसे समझो, है ना, ये P था, P बढ़ा रहे थे आप, ठीक है, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। एडिशन ऑफ H2 क्या हाँ था, अच्छा रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो किधर मूव करेगा बताओ। फॉरवर्ड में। हम्म, ये था, रिएक्टेंट को कम करोगे तो किधर मूव करेगा, बैकवर्ड में, समझ रहे हो ना। बैकवर्ड। क्वेश्चन जो है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, जैसा ये लिखा हुआ है ना, एडिशन ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2, एडिशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। अब देखो सॉलिड वाला है, एडिशन या रिमूवल कुछ भी कर लो, सॉलिड है हमारा Fe, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, याद रखना है ना ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ Fe3O4, Fe3O4 है यहाँ पे देखो, है ही नहीं, हाँ Fe3O4 है, सॉलिड है, लेकिन इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सॉलिड है, सॉलिड बढ़ाओ घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये होमवर्क में आप लोग ले लेना, है ना, ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी, है ना, ये सी, और ये हमारा डी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ठीक है चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कर लो इसको, है ना, बाकी जो है 5-10 मिनट का बच गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, ठीक है, इसका आंसर बताना आप लोग।
क्या निकालना है? प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सर डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। Fe2O3 होगा इसका। Fe2O3। समझ गए ना? ठीक यस है, सर। Fe2O3 ये दिया होता है ना। ठीक है, चलो समझ गया आंसर। चलो ठीक है, इसका बता दो। ABCD, इसका बताना आंसर। कंसीडर इतना रिएक्शन दिया है, क्लोज कंटेनर एट फिक्स टेम्परेचर इफेक्टिंग एडिंग मोर यहाँ पे देखो, ये एक मेन है, एडिंग मोर PCl5 बढ़ा दिए आपने, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अच्छा हाँ, एक मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बताना है क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर बी ऑप्शन। इंक्रीज। कांट बी प्रिडिक्टेड विदाउट वैल्यू ऑफ Kp। सर बी है, बी। अगर आप PCl5 ऐड कर रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना। यस सर। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, तो अमाउंट इंक्रीज करेगा यहाँ पे, है ना। जो PCl2 होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। ओके, ओके सर। सर ठीक है ना। एडिशन करो तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो हमारा रिएक्शन मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के चलते क्या हुआ, कंसंट्रेशन जो है PCl3 का बढ़ गया, और Cl2 का भी हमारा इंक्रीज करेगा, है ना। ध्यान रखना, कंडीशन है। ठीक है, दोनों बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कवर कर लेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, 15-20 मिनट का है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम प्रेशर बचा है, और लास्ट जो है इफेक्ट हमारा टेम्परेचर, और उसके बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट है, और इसके साथ हमारा खत्म हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल और आयनिक दोनों स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब सर तक सर के सर लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर बोलो। सर मैं ये कहती कि सर एक बार क्या कहते हैं, थोड़ा सा केपी और केसी में डिफरेंस बता देंगे एक बार, क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है सर, उसमें बार बार समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखूं मैं। ठीक है, एक मिनट देखो। केपी ना आपको बोला जाएगा, या केसी आपको बोला जाएगा निकालने के लिए। केपी जब भी निकालोगे, केपी सर वो बात तो कर। सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है, और फिर तो केपी केसी दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, हाँ, तो कैसे पता चलेगा? ये आपको बोला जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। अगर नहीं बोल रहा है तो कुछ आइडिया मिलेगा, कि यहाँ पे बोलेगा कि पार्शियल प्रेशर निकालो H2 का, तो इसका मतलब आप केपी यूज करोगे। केपी ये बात करता है किसका, जैसे यहाँ पे है PCl5 जो है गैस है, सॉलिड का नहीं लेते हम लोग, पता है ना, PCl3 यस सर। प्लस Cl2 है ना। तो यहाँ पे सारा क्या है, गैस में है। ठीक है, जब केपी लिख रहे हो ना, इसका मतलब क्या हो, पार्शियल प्रेशर, देखो पी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होता है, फॉर्मूला बताना। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो आप? पार्शियल सर प्रेशर टोटल इज, प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू PCl3 पी टोटल टोटल। प्रेशर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इस सब के लिए हो जाएगा अप्लाई, तो ये मोल फ्रैक्शन फिर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि प्रेशर दे देगा, पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट, कि पार्शियल प्रेशर जो है PCl5 का 2 है, तो फिर सारा जो है कैलकुलेट आप करोगे पार्शियल प्रेशर में, तो फिर वहां पे मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। यस सर। मतलब सर किसी एक का भी जैसे उसने पार्शियल प्रेशर दे दिया, फिर हम्म बाकियों का मतलब जो ही नहीं है निकालना, डायरेक्ट फिर वैसे नहीं, ही करनी। फिर मोली, जो हमारा मोली होगा ना, जो मोल आप सोच रहे हो वही हमारा प्रेशर के फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सर, ठीक है। और सर वो जो आप अल्फा और वो पी वाला बता रहे थे उसमें, तो हम्म, डिसोसिएशन वाले की टर्म्स में जब हम लिख रहे थे, तो फिर सर मतलब सेम वैसे ही लिख रहे हैं ना उसमें भी? हाँ, एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो और अल्फा के फॉर्म में। जब अल्फा लिखोगे तो फिर ये ध्यान रखना,
क्या ध्यान रखना है ना। वैसे आयनिक में ही अल्फा आप यूज करना मोस्टली। अगर अल्फा दिया है तब ध्यान रखना है ना। दोनों पता है ना कैसे करते हैं दोनों का। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टेक केयर।